Morning students, your today's topic of revision is Earth and the Solar System. This topic is from your geography section. Let's have a look on introduction part. When we look up at the sky, we often wonder how the stars, planets and other celestial bodies came into existence. जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कैसे स्टार्स, प्लैनेट्स या फिर जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई होंगी. सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन द स्काई. वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें आसमान में देखने को मिलते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. तो इसका ओरिजिन, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो ओरिजिन है उसे ट्रेस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है. बट बेल्जियन प्रीस्ट जो थे वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए बिग बैंग थ्योरी का, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स. जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. ये सब जो हैं ये क्या हैं, यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को फॉर्म किया है, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है. ओके, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्टार. सबसे पहले हम स्टार्स के बारे में बात करेंगे. स्टार इज़ अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट. स्टार क्या होती है, ये बर्निंग गैसेस से बने हुए होते हैं. स्टार जो हैं वो कुछ बर्निंग गैसेस से फॉर्म होते हैं और ये अपनी खुद की हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. वी कैन सी सम स्टार्स विद अवर नेक्ड आइज वाइल वी आर अनेबल टू सी सम स्टार्स बिकॉज दे आर फादर अवे फ्रॉम अस. कुछ स्टार्स को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं और कुछ स्टार्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. टॉपिक इज गैलेक्सीज. A cluster of stars, dust and gases is known as a galaxy. बहुत सारे stars, dust और gases जो हैं वो मिलकर galaxy को form करते हैं. There are millions of galaxies in the universe. और हमारे ब्रह्मांड में millions of galaxies हैं. और the name of our galaxy is Milky Way. हमारी galaxy का नाम क्या है, Milky Way, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं. गैलेक्सीज कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. गैलेक्सीज को हम टेलीस्कोप में देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं. द केक टेलीस्कोप इन हवाई. केक टेलीस्कोप जो है, जो कि हवाई में है, ये सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप है पूरे विश्व का, जो कि डिटेक्ट कर सकता है मिलियंस गैलेक्सीज को. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टलेशंस. Some stars form recognizable shapes and patterns in the sky known as constellations. There are 88 constellations in all. We see so many groups of stars and patterns in the sky. आप रात में देखते होंगे बहुत सारे स्टार्स हमें दिखते हैं, और अगर हम रोज़ स्टार्स को देखें तो वो अलग अलग शेप्स और पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं. उन शेप्स और पैटर्न्स का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं. There are 88 constellations in all. और टोटल 88 constellations होते हैं सब में. The most important constellations of the northern sky is the, और जो सबसे important constellation होता है जो कि northern sky में है वो है ग्रेट बियर, जिसे हम उर्सा मेजर भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ. अब सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी पृथ्वी का. सन और बाकी सभी प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं. द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अलॉन्ग विद सैटेलाइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये हमारे सौर मंडल को बनाते हैं. द वर्ड सोलर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग सन. और जो सोलर शब्द है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है सूर्य. द फैमिली ऑफ द सन कंप्राइजेज ऑफ 8 प्लैनेट्स. और जो सूर्य की फैमिली है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और 150 सैटेलाइट्स हैं. द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट इन फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ्स नोन एज ऑर्बिट. अब सूर्य जो है वो सौरमंडल के बीच में लाई करता है और जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों ओर घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ
नोन एज ऑर्बिट। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सन। Sun is the largest object in the solar system. It contains 99.8% of the total mass of the solar system. सूर्य जो है वो सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है हमारे सौरमंडल का, और ये कंटेन करता है 99.8%। मतलब ये जो है ये 99.8% मात्रा में सोलर सिस्टम में शामिल है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, और ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। और अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और सूर्य की जो दूरी है हमारी पृथ्वी से वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। और इसकी जो किरणें हैं ये 8 मिनट का समय लेती हैं हम तक पहुंचने में। इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का है। और द लाइट ऑफ द सन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट्स विच अलाउज अस टू सी देम। और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, इस वजह से ये सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसी की वजह से हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। प्लैनेट्स जो हैं वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज वॉन्डरर्स। प्लैनेट्स को हम वॉन्डरर्स भी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द से बना है प्लैनेट, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस, दैट इज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स जो हैं उन्हें नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी दैम। और ये सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं। नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दीज आर द 8 planets in our solar system. Now planets are divided into 2 groups. planets जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। One is inner planet and second is outer planet. Inner planets are the planets that orbit closest to the sun. Inner planets वो planets हैं जिनका पाथ जो है वो सूर्य के सबसे करीब है, और ये planets जो होते हैं वो रॉकी या फिर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, इनर प्लैनेट्स में कौन से प्लैनेट्स आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं। द आउटर प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादातर गैसियस या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज satellites. A satellite is a small celestial body that revolve around the planets. Satellite जो है वो एक छोटी celestial body होती है जो कि planets के चारों ओर घूमती है। अब planets जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और satellites जो हैं वो planets के चारों ओर घूमते हैं। तो the word satellite is derived from the Latin word settles. अब satellite शब्द जो है वो Latin शब्द से सेटल्स से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन या फिर अटेंडेंट, मतलब साथी। सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप। सैटेलाइट जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं। फॉर एग्जाम्पल मून। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी की। Artificial satellites. Artificial satellites are machines made by man which are sent into space for collecting information and for communication. Artificial satellites वो machines होती हैं जो कि man के द्वारा बनाई जाती हैं, और इन्हें space में भेजा जाता है information collect करने के लिए या फिर communication के लिए। भास्कर 1 एंड भास्कर 2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। भास्कर 1 और भास्कर 2 जो थे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये मैन के द्वारा बनाए गए थे और इन्हें स्पेस में भेजा गया था फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मून।
द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी का। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये करीब 384,400 किलोमीटर दूरी पे है हमारी पृथ्वी से। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर, और मून का जो डायमीटर है वो हमारी पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, और ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा रोशनी हमें रात में देता है ना। नाउ द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, और मून में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ड्यू टू दिस, और इसी की वजह से जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते हैं, और नाइट जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अब जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर मून या फिर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उसी तरह कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। उनमें से है एस्टेरॉइड्स। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स जो होती हैं वो बिग पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के साथ साथ एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, ओके। दीज आर द बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक, ये भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसे हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम लाई इन द एस्टेरॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स जो हैं वो मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं। सिरस इज़ द लार्जर एस्टेरॉइड। अब सिरस जो है वो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। लार्जर एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, और लार्जर एस्टेरॉइड्स को प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स। अ कॉमेट इज़ एन आइसी बॉडी विच रिलीजेस गैस और डस्ट। कॉमेट क्या है? वो एक बिग बॉल है स्नो का, ठीक है। इसे हम आइसी बॉडी भी कहते हैं। ये एक आइसी बॉडी होती है जो कि क्या करती है? गैस और डस्ट को रिलीज़ करती है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इसकी जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है जब ये सूर्य के हीट उस पर पड़ती है। जब सूर्य की हीट के करीब ये जाता है तो ऑर्बिट जो है उसमें से जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है, और वो क्या करती है? इलोंगेटेड टेल फॉर्म करती है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पॉइंट को अगर हम माने तो ये कॉमेट है, ठीक है। जब कॉमेट पे सूर्य की गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से इसकी जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है, और वो मेल्ट होने की वजह से इसकी इलोंगेटेड टेल जो है वो फॉर्म होने लगती है। नाउ कॉमेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉमेट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक कॉमेट। पीरियोडिक कॉमेट इज सीन एट फिक्स्ड इंटरवल्स। पीरियोडिक कॉमेट को हम फिक्स्ड इंटरवल्स में देख सकते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हैलीज कॉमेट इज़ अ पीरियोडिक कॉमेट। हैलीज कॉमेट जो था वो पीरियोडिक कॉमेट था। इट टेक 76 ईयर्स टू कम्प्लीट 1 रेवोल्यूशन। इसने 76 ईयर्स लिया था एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, और इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स आर दोज दैट वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व ओनली वंस। और नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स वो कॉमेट्स होते हैं जिन्हें हम एक बार ही देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मेटेरॉइड्स जो हैं वो एस्टेरॉइड्स से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और मेटेरॉइड्स जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते क्या करते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं। फिर वहाँ एंटर करने के बाद ये बर्न करना स्टार्ट करते हैं, जलने लगते हैं, और जो बर्निंग पीसेस होते हैं इसके जो कॉज होते हैं बर्निंग की वजह से, उन पीसेस को शूटिंग स्टार्स कहते हैं। सो here we have covered almost all the topics in this chapter. Thank you, students.